परीक्षित की कोई मनीषा काम नहीं कर रही है। परीक्षित का पांडित्य गौण हो गया, क्योंकि मृत्यु सामने है। इसलिए प्रश्न किया आपने गुरुदेव से, सुखदेव मुनि से, सीधा प्रश्न किया उन्होंने। भागवत में सुखदेव को देखते ही प्रश्न किया परीक्षित ने, अतः प्रक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। उस पुरुष के लिए क्या कार्य है जिसके सामने मृत्यु हो, और उस समय भी म्रियमाणस्य सर्वथा, जब ये अनुभव हो गया हो कि सब ये नश्वर है, क्षण भंगुर है। देखिए, संसार का एक अनुभव तो हम सबको है ही कि ये परिवर्तनशील है। जगत के स्वभाव का एक परिचय ये तो हम सबको प्राप्त है ही, ये परिवर्तनशील है, क्षण भंगुर है, नश्वर है। यहाँ कोई ऐसी भोर नहीं रही टिक कर जो निरंतर भोर रही हो। उस भोर को दोपहर बनना होता है। निरंतर दोपहर कहाँ रही यहाँ, उसे सरक कर अपराह्न काल में से निकलकर सांझ होना होता है। सांझ भी कहाँ ठहर के रह पाई यहाँ, उसकी नियति में तो रात बनना है। और वो अंधकार भी कहाँ बना रहता है, उस अंधकार के बाद भी तो कोई प्रभात है, रात के बाद प्रभात है। दिन में रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंत पुनरायात। तो गुरुदेव से प्रश्न किया परीक्षित ने कि मृत्यु निकट हो तो क्या करना चाहिए। एतावान् सांख्य योग्या योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः। अंते नारायण स्मृति, आत्मस्मृति, भगवत स्मृति। तुझे सत्य का बोध हो जाए, यथार्थ का ज्ञान हो जाए, तुझे वास्तविकताओं का बोध हो जाए, इतना कर ले। इसलिए सत्य का प्रकाश तुझे हो सके, तेरी बुद्धि में रितंबरा और प्रज्ञा का प्रवेश हो सके, तेरी बुद्धि ब्रह्मरिता बन सके, तेरी बुद्धि सत्य को धारण करने वाली हो सके। इसके लिए कोई यत्न कर। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया। ऐसी संस्कृति है नहीं कहीं, जो ये भारत की वैदिक सनातन संस्कृति है, जो ये कहती है कि उपासना में, ध्यान में, अर्चना में इतनी स्वायत्तता है, तू कुछ भी कर सकता है। भक्ति के द्वारा, ज्ञान अथवा योग के द्वारा, जप अथवा ध्यान के द्वारा, निष्काम कर्म योग या दान के द्वारा, सत्संग या संत पुरुषों की सन्निधि से अथवा गुरु सेवा या यज्ञ से तुझे सत्य का प्रकाश हो सके। और इसके लिए कोई यत्न तो है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवदो रूपे मनः संध्यारये धिया। और फिर कोई स्थूल रूप का भी आश्रय लेना हो तो अच्छी बात है। जितासनो, अपने शरीर को ठीक रखना ही आसन है। इसको नियंत्रित रखना, इसे मर्यादित रखना। शरीर की प्रकृति, इसके धर्म को समझकर वैसा आहार देना, समय पर इसे जल देना, इसे निद्रा देना, इसके द्रव्यों में विभेद न होने पाए, द्रव्यों में कहीं संक्रमण और अभाव न होने पाए। आसन, आसन का अर्थ यहाँ देह की रक्षा से है।
ये धर्म का साधन है। खलु धर्म साधनम, साधना में देह भी संभाल कर रखना, इसकी उपेक्षा मत कर देना। कुछ लोग कहते हैं हम तो सोएंगे नहीं, खाएंगे नहीं। बहुत आरंभ काल में जब मेरे सन्यास का शैशव काल था तो ये कुछ हमने भी किया होगा कि केवल दूर्वा का रस लेकर रहेंगे, कुछ पल्लवों का बिछौना बनाकर। फिर जैसे जैसे संतों की संगति, सन्निधि, स्वाध्याय, उनकी सेवा, चर्या, सपर्या और उनके संरक्षण में जैसे ही जीवन गया तो पता लगा कि भाई एक आहार भी उचित देना चाहिए शरीर को, निद्रा भी होनी चाहिए। जितासनो, शरीर को ठीक रखिए, ये स्वस्थ रहना चाहिए। इसे हमने व्याधि मंदिर कभी नहीं कहा। कुछ स्थानों पर हमने पढ़ा है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, कहीं कहीं इदम व्याधि मंदिरम, पर मुझे तो देवालय ही लगता है। इदम देवालयम, देह देवालयम, मुझे तो देवालय ही लगता है। एयम इदम शिवालयम, आत्मालयम, ज्ञानालयम। इसे तो वेदों में अयोध्या बताया है, इसमें राम रहते हैं। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां प्रवृद्धया। देह का कोई साधन कर ले, शरीर को कोई साध ले तो ये अयोध्या है, फिर ये अयोध्या, फिर ये काया काशी है, फिर ये वितान वृंदावन है। देह को वितान भी बताया गया है, ये फिर वृंदावन है, ये काया फिर काशी है, फिर ये आयतन अयोध्या है। अष्टचक्रा नवद्वारा, क्योंकि जो देव सामर्थ्य है वो मनुष्य के भीतर है, और देव की भी अलग से सामर्थ्य, यानी महादेव की सामर्थ्य, भगवदीय सामर्थ्य। थोड़ा संकोच में एक बात कहना चाहेंगे कि देवताओं को भी दुर्लभ है ये सामर्थ्य जो मनुष्य को है। वे तो पुण्य से केवल स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, वो गंधर्व, किन्नर, यक्ष अथवा देव या पितर हों, उनकी सीमाएं सीमित हैं, उनके अधिकार। पर मनुष्य के पास अपार सामर्थ्य है। ये ज्ञान के द्वारा ब्रह्मानुभूति कर सकता है, रसानुभूति कर सकता है। ये वेदाभ्यास के द्वारा शास्त्र विचार करके ज्ञान का अनुभव कर सकता है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, आयम आत्मा ब्रह्म की अनुभूति हुई है ज्ञानियों को कि ये चित्त वित्त गति मति गुण धर्म प्रकृति काय कलेवर मैं नहीं हूँ। मैं सांसों का सिलसिला, धमनियों में बहने वाला रक्त और पाचक रस नहीं हूँ। मैं रक्त वर्ण और चिबुक, हनु, ओष्ठ, भुजाएं, कपोल, वक्षस्थल, त्वचा, नख, रोम, नाड़ी, मैं यही नहीं हूँ। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो शरीर भी ठीक रखिए भाई।